बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा कि एसीसी के पेपर को किस तरह से आसानी से पास किया जा सकता है। एसीसी को पास करना इतना मुश्किल हो गया जैसे बहुत बड़े दुश्मन को फतह करना मुश्किल हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। एसीसी को पास करना बहुत आसान है अगर आप चाहें तो जो मैं स्ट्रेटजी आपको दे रहा हूँ उसको मदद से आप एसीसी को बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक वे में लेके चलना है। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स, बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें मुझे ये बताया जाता है कि जी एसीसी पास ही नहीं हो रहा, एसीसी ना हो गया हवा हो गया। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपने थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से इसको लेके चलना है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से लेके चलोगे, यकीनन मेरा वादा है कि आप इसको आराम से पास करोगे, फेल नहीं होगे। अभी आपने देखा कि हमारे दो स्टूडेंट्स ने एसीसी का एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट टाइम में पास किया है, दो पेपर्स में, और बहुत अच्छे तरीके से पास किया। सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम लगा है जिसकी वजह से उन्होंने पास किया। हर प्रॉपर किट, प्रॉपर हर चीज़। वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई गई हैं वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे इन दो स्टूडेंट्स ने अपनाई है, ये रिसेंटली 1 से 2 दिन हुए हैं पास हुए। आप भी ऐसे पास हो सकते हो। आप क्यों नहीं पास हो सकते? आप भी यकीनन ऐसे ही पास हो सकते हो अगर आप चाहें तो इसलिए एसीसी की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी टेंशन आज समझ लें मेरी टेंशन है। तो नंबर 1, एसीसी की स्ट्रेटेजी आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं इन पॉइंट की मदद से। जो लिखो, जल्दी से लिखो। देखना भी है और लिखना भी है। मेरी वीडियो देखा भी करो, मेरी वीडियो लिखा भी करो। रात का 2 बजे है, वीडियो बना रहा हूँ। ना चाहूँ तो ऑडियो बना सकता हूँ, बट मुझे आपसे इंटरकनेक्ट करना है तो रात के 2 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त। इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, मुझे आपकी फिक्र भी। अच्छा, नंबर 1 स्ट्रेटेजी जो आप यूज़ कर सकते हो एसीसी को पास करने के लिए, और मैंने जैसे अपने थंबनेल में भी लिखा है कि अमेजिंग वीडियो है। ऐसी वीडियो अगर आपको इंटरनेट में मिल गई ना, नहीं मिल सकती। मुझे पता है नहीं मिल सकती। इतना क्रेजी कोई भी नहीं होता कि रात को 2 बजे आपके लिए उठे और वीडियो बनाए और फिर। है बहरहाल, अब आपको हमेशा ये स्ट्रेटजी पे अमल करना पड़ेगा जो बता रहा हूँ। कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो एसीसी का, अगर आप इन स्टेप्स के ऊपर अमल करते हैं तो यकीनन आप कामयाब होंगे। नंबर 1 पॉइंट ये है कि आप हमेशा अपने बुक्स को 4-5 हिस्सों में तकसीम कर लो। उसको ब्लॉक का नाम दे दो, उसको ग्रुप का नाम दे दो, उसको मॉड्यूल्स का नाम दे दो। मैं फॉर एग्जाम्पल उसको मॉड्यूल का नाम देता हूँ। मॉड्यूल 1 के अंदर आप 4 चैप्टर डालो, अपनी मर्जी के। अरेंज वाइज भी डाल सकते हो, अपनी मर्जी के भी डाल सकते हो। मॉड्यूल 1 में 4 चैप्टर डाले, फिर मॉड्यूल 2 में फिर 4 चैप्टर डाले, मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 बनाए। तो आप इसमें 4-4 5-5 चैप्टर्स करके इसके 3 से 4 हर एक के बुक के मॉड्यूल बनाए। और आप याद रखें, मॉड्यूल के अंदर रहते हुए आपने हमेशा हमेशा उसका टाइम फ्रेम भी फिक्स करना है कि मैंने अपनी अब रिवीजन करने लगा हूँ, मैं अपना प्रिपरेशन करने लगा हूँ, कुछ भी करने लगा हूँ, अपना कुछ भी पढ़ने लगा हूँ, मुझे इस मॉड्यूल को 1 वीक में ख़त्म करना है, मुझे एक वीक को 5 डे में ख़त्म करना है, मुझे इस मॉड्यूल को 3 डेज में ख़त्म करना है। ये आपकी अपनी कन्वीनियंस के ऊपर है कि आप इसको कितना लेके चलते हो। तो आपको जेहन में होगा कि मॉड्यूल 1 मैंने यार 6 डेज में ख़त्म करना है, तो मेरा अभी 3 दिन गुजर गया, मुझे जल्दी से ख़त्म करना है। तो इस लिहाज से अब आपको अपनी स्पीड अप करने के लिए अपने मॉड्यूल्स को बनाओ, और मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 या मॉड्यूल ABCD का भी नाम दे दो, जो भी आपको कन्वीनियंट है। तो आप उसको ग्रुप वाइज आप प्रॉपर पेपर वर्क के ऊपर लिखो। लिखने के बाद सेकंड पॉइंट आप ये होगा कि हर ग्रुप का, जैसे मैंने पहले बताया, टाइम फ्रेम भी आपने तय करना है, और हर मॉड्यूल का जो है वो टाइम फ्रेम भी आपने तय करना है, और हर मॉड्यूल का प्रॉपर तरीके से आपने लिखना भी है कि मैं किस टाइम पे पढ़ूंगा। यानी मेरी डेली मॉड्यूल जो है, फॉर एग्जांपल मेरा अगर सेकंड मॉड्यूल चल रहा है प्रिपरेशन का, तो मैं इसको किस टाइम के ऊपर पढ़ूंगा, किस टाइम के ऊपर देखूंगा, वो एक 2 आवर्स फिक्स कर लो। जिंदगी में फिक्स कर लो 2 आवर्स मैंने सीसीए को देने हैं डेली पर्सनल स्टडीज में। लेक्चर्स के अलावा 2 घंटे मैंने पर्सनल स्टडीज में हर हाल में देने हैं। अब वो 1 घंटा सुबह कर लो, 1 घंटा शाम कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है, पर 2 घंटे अपने ऊपर फर्ज कर लो। या आप फर्ज कर लेंगे तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान बन जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हो। पढ़ लेंगे भी, बड़े पेपर हैं दिन में। नहीं, आपका पेपर है या नहीं है, आप 2 घंटे आपने फर्ज की तरह फर्ज पढ़ने हैं, ठीक है। इस लिहाज से आपको ये होगा, एक आदत हो जाएगी, एक आदत बिल्टअप हो जाएगी। आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे और फिर आपको कभी भी सुस्ती नहीं आएगी कि आपको पता है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल 6 to 8 सुबह पढ़ना है, या 6 to 8 शाम को पढ़ना है, 8 to 10 पढ़ना है। अपना एक स्केड्यूल फिक्स कर लो। हर चैप्टर की समरी बनाओ, हर चैप्टर की एक छोटी समरी बनाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 पेजेस का एक चैप्टर है तो उसकी 2 पेजेस की, 1 पेजेस की एक समरी बनाओ जिसमें पॉइंट्स लिखो। आप बेशक उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जिस मर्जी में लिखो, उसकी एक प्रॉपर समरी बनाओ कि मैंने इस चैप्टर में ये सीखा है, इसके ये पॉइंट्स है, इसमें ये थ्योरी है, इसमें ये पैरामिड्स दिए हुए हैं, इसमें फलाने ऑथर ने फलाने थ्योरेटिकल पोर्शन में ये कहा है। तो आप उसको प्रॉपर तरीके से
अपनी समरी बनाओ। तो आप देखो अगर 17 चैप्टर्स हैं तो अगर एक पेज की भी समरी बनेगी तो टोटल 17 ही पेजेस लगेंगे, ज़्यादा पेजेस नहीं लगेंगे। तो इसलिए आपका खर्चा भी कम होएगा, लेकिन जो प्रिपरेशन आप अपने हाथ से करोगे ना, उस जैसा कोई जवाब नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं। अगर आपके कोई न्यूमेरिकल बुक है, जैसे फॉर एग्जांपल F2 है, F3 है, न्यूमेरिकल पेपर है, तो उसमें आप हर चैप्टर का फार्मूला भी लिखो। और अगर हर चैप्टर के नहीं लिख सकते तो पूरी बुक के फार्मूले एक दफ़ा ही लिख लो। आप फार्मूले में आसानी होगी कि आपको पता होगा फलाना ओवरहेड्स का ये फार्मूला है, मार्जिन का ये फार्मूला है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फलाने टॉपिक का ये फार्मूला है, फलाने अब्जॉर्प्शन रेट का ये कुछ भी फार्मूला है, तो वो आपको पता होगा कि ये फार्मूलेस मैंने लिखे हुए हैं, तो आपकी नज़र से बार बार वो गुजरेंगे, वो भूलेंगे नहीं। तो इसलिए आज से आपको भूलने की अब आदत कम पड़ेगी, और आप उसको 3-4 पेजेस के अंदर पूरी बुक के ऊपर हाथ से बाय हैंड लिखो, कंप्यूटर पे भी ना लिखो, बाय हैंड लिखो, प्रॉपर तरीके से बाय हैंड लिखो। और पूरी बुक के फार्मूले जो हैं 3-4 पेजेस के ऊपर लिख लो, अगर इस बुक में फार्मूले हैं तो। जैसे MA1 MA2 FA1 FA2 में भी काफ़ी फार्मूले हैं, F1 में तो कम है, बल्कि थ्रेटिकल है उसमें नहीं है इतने ज़्यादा, F2 में है, F3 में बहुत ज़्यादा। तो इस लिहाज से प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करो कि आपने हर बुक का फार्मूला लिखना है। इसके अलावा अगली आपको स्ट्रेटेजी, अगला मैं आपको इस अमेजिंग वीडियो के अंदर प्लान बनाना चाहता हूँ, स्टडी का प्लान, वो ये है कि आप प्रॉपर तरीके से की टर्म्स भी आइडेंटिफाई करो। देखो कैप्लान के अंदर और BPV के अंदर जो है हमेशा की टर्म्स अलग से दी होती हैं, ठीक है, चैप्टर के एंड के ऊपर दी हैं। तो इस की टर्म्स को भी लिखो, अपने हाथ से लिखो प्रॉपर तरीके से। तो इस की टर्म्स के ऊपर भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 पेजेस लगे, पूरी बुक की टर्म्स आ जाएंगी, पूरे बुक का आपके पास फार्मूलेज आ जाएंगे। इसके अलावा पूरी बुक आपको पास एक प्रॉपर समरी वाइज भी आ जाएगी, जैसे मैंने पहले बताया, और पूरी बुक को आपने मॉड्यूल वाइज भी कर लिया। तो ये आप कर लोगे तो आपका काफ़ी कुछ हिस्सा आसान हो जाएगा। अगली स्ट्रेटेजी है कि मेक एक्रोनेम, एक्रोनेम बनाओ हर चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल नॉन करंट एसेट नहीं याद करो, आप याद करो NCA। इसी तरह से नॉन करंट लायबिलिटी ना याद करो, बल्कि लिख करो NCL। तो ये आपको इस तरह से एक्रोनेम याद करने पड़ेंगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप एक्रोनेम बना लोगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो एक्रोनेम का मतलब ये है, जैसे मैंने पहले भी समझाया हुआ है एक वीडियो में, कि आप हर एक का फर्स्ट नेम जो है प्रॉपर तरीके से ले सकते हो। इसके अलावा हाउ टू, लोग पूछते हैं हाउ टू रिवाइज द किट, हम किट को कैसे रिवाइज करें? रिवर्स तरीके से रिवाइज करो। फॉर एग्जाम्पल आपने किट को एक दफ़ा कर लिया, अब उसको सेकंड टाइम फिर उधर से बच्चे पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, नहीं, आप इसको रिवर्स से स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल 17 चैप्टर स्टार्ट करो, फिर 16, फिर 15, फिर 14, फिर 13, फिर 12, उल्टा उल्टे तरीके से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। तो ये किट के रिवाइज करने का तरीका है कि इसको उल्टा रिवाइज करो। उसके बाद 2 घंटे अपने लिए, जैसे मैंने पहले बताया, फिक्स कर लो कि आपने कौन सा स्टडी टाइम देना है, फिक्स वो भी फिक्स करना पड़ेगा। ग्रुप स्टडीज़ पे बड़ी तवज्जो दो। आप अपनी 2-3 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लो, 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लो, और उनसे डिस्कशन करो कि हमने आज ये पढ़ा, मैंने अपने कॉलेज में ये पढ़ा, आपने अपने कॉलेज में क्या पढ़ा, या आप अपने टीचर से क्या सीखा। या अगर एक ही क्लास में हो तो हर एक बच्चे की अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। तो पूछो कि यार मैंने ये जो फार्मूला है या ये न्यूमेरिकल है मुझे समझ नहीं आया, तुम्हें समझ आया, तो वो उसे सीखो। आप उसको सिखाओ, वो आपको सिखाएगा। तो आप ग्रुप स्टडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और मैंने देखा जो स्टूडेंट ग्रुप स्टडीज़ करते हैं वो उसके फेलियर के चांस होने कम होते हैं, क्योंकि 1 और 1 2 नहीं होता, 11 होता है, ठीक है। 1 और 1 2 ACCA में होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में 1 और 1 2 नहीं होता बल्कि 11 होता है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि आपको प्रॉपर तरीके से किसी को साथ लेकर पढ़ना चाहिए। एक स्टूडेंट को साथ ले लो, 2 को ले लो, और ग्रुप बन जाएगा। और ग्रुप स्टडी हमेशा कामयाब रहती है। इसके अलावा क्या बात है, CRC क्या होती है? कंसेप्चुअल रिव्यू क्लास। आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करें, सर हमें कंसेप्चुअल रिव्यू क्लास दें। इसके बारे में मैं काफ़ी बात करता रहता हूँ। या स्टूडेंट एक दूसरे से भी कंसेप्चुअल रिव्यू क्लास ले सकते हैं। टीचर से लेना ज़्यादा बेहतर है कि पूरी बुक को जो है वो आखिरी 2-3 दिनों में समराइज़ करके आपको बता दें कि इसमें ये हमने सीखा। तो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। कंसेप्चुअल रिव्यू क्लास आपको अरेंज करना चाहिए टीचर को कह के, और टीचर ही ज़्यादा कंसेप्चुअल रिव्यू क्लास को करते हैं। तो मेरी तो कोशिश होती है मैं अपने हर स्टूडेंट को कंसेप्चुअल रिव्यू क्लास देता हूँ, ताकि मुझे पता होता है कि एट द एंड जब समरी बन रही होती है तो वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा मॉक एग्जाम करते हो, मॉक एग्जाम कोशिश करें आपको मिल जाए डिफरेंट प्लेसेस से, डिफरेंट जगहों से मॉक एग्जाम मिल जाए। और मॉक एग्जाम अगर आपको नहीं मिल रहे तो BP और कैप्लन की बुक जो है उससे आप मॉक एग्जाम करो कम से कम 3-3 दफ़ा, 3-3 दफ़ा वही मॉक एग्जाम करो। वही मॉक एग्जाम जो BP और कैप्लन में दिए हुए हैं उसी को प्रॉपर तरीके से करो, तो आपको बड़ी ज़्यादा आसानी होगी। उसी को 3-3 दफ़ा करोगे तो आपका माइंड
फ्रेमवर्क बिल्कुल ठीक हो जाए। जैसे मैंने पहले बताया, एंड ऑफ चैप्टर की टर्म्स को भी देखो अच्छे तरीके से, तो ये बड़ा हेल्पफुल है। उसके अलावा अपने की एरिया फोकस बनाओ, जो टीचर बताता है कि ये इंपॉर्टेंट बात है, ये उसको उस एरिया को हाईलाइट करो। अच्छा, एक बात ये है कि बच्चे आमतौर पे कहते हैं टेंशन ही नहीं, टेंशन लो, टेंशन एसीसीए में लो, टेक स्ट्रेस, स्ट्रेस लो, डोंट रिलैक्स प्लीज। एसीसीए में आपको टेंशन लेना पड़ेगा, इसमें आपको रिलैक्स नहीं होएगा, तो आप इसको टेंशन लो, एसीसीए में लेना पड़ेगा आपको टेंशन, टेंशन के बगैर आपका काम नहीं बनेगा। सो टेक स्ट्रेस इन द एसीसीए, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ आप अपने आप को रिलैक्स ही रखो। बट जब पढ़ो तो थोड़ा सा टेंशन लेने का मतलब यह है कि थोड़ा सा इसको फिक्र से पढ़ो। मसलन मिसाल के तौर, मेरे कहने का मकसद ये है, अब ये नहीं कि सर बांध के बैठ जाओ, ऐसा मकसद नहीं है। आप टेक स्ट्रेस करो और रिलैक्स नहीं हो, आपने 2 घंटे पढ़ना है, दो घंटे ही पढ़ना है। इसके अलावा अपने आप को, अपने माइंड को हमेशा याद रखो कि मैं भी फेल हो सकता हूँ, ये ध्यान में रखो। आमतौर पर स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो, इतनी तैयारी कर लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट, मैं फेल हो ही नहीं सकता, मुझे कोई फेल आप भी हो सकते हो, कोई भी बंदा फेल हो सकता है एसीसी में। एसीसी का कोई रूल नहीं है, बड़ा बेरहम कोर्स है एसीसी में, कोई भी। इसलिए अपने माइंड को तैयार रखो कि आप भी फेल हो सकते। गोल एटलीस्ट 80 नंबर, आप जितने मर्जी लायक हो, जितने मर्जी नालायक हो, 80 नंबर रखो। मैंने 80 से ज़्यादा ही लेने हैं, कम नहीं लेने। तो ये जब गोल रखोगे ना कि मैंने 80 से ज़्यादा ही लेने हैं, कम नहीं लेने, तो यकीन करें आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। आपको के सर ने बड़ी अच्छी बात की है, 80 से कम की आपने सोचनी ही नहीं, और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, और 80 से कम के ऊपर भी समझौता नहीं करना। बाकी जितने मर्जी आ जाए वो ज़्यादा बात है, लेकिन आपका गोल अल्टीमेटली 80 प्लस होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आप देखो, डोंट ट्राई टू गेट फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे मेहरबानी करके छोड़ दो जान रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, इस पे फोकस नहीं करो। मेरे भाई इतना स्टूडेंट आता है, इतना स्टूडेंट पूछता है भाई आपके रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, भाई मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है। सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि मैं इसके खिलाफ हूँ। इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर मुझे समझ नहीं आती आपको कैसे हेल्प आउट करता है, मेरी समझ से बाहर है। रिकॉर्डेड लेक्चर आपने टीचर का सुन लिया, ओके, आपको क्वेश्चन है, कैसे पूछोगे? टीचर को व्हाट्सएप करोगे, व्हाट्सएप के ऊपर वो जवाब देगा? कभी नहीं देगा। अगर देगा भी तो बिल्कुल छोटा सा दे देगा, या महीने में कोई एक लाइव लेक्चर कर लेगा। अगर 20 स्टूडेंट ने उसके रिकॉर्डेड लेक्चर लिए हैं, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि वो सबको जवाब दे सकता 2 घंटे के या 3 घंटे के लाइव लेक्चर में, या लाइव आंसर सेशन क्वेश्चन में? मेरी समझ से बाहर है। तो मैं रिकॉर्ड लेक्चर के खिलाफ हूँ, मेरा रिकॉर्ड लेक्चर नहीं है, मैंने ना बनाने हैं, ना मुझे शौक है। तो इस लिहाज से रिकॉर्डेड लेक्चर्स की मेहरबानी जान छोड़ दें। जितना भी फेलियर स्टूडेंट खुसूसन माजत के साथ कराची में हो रहा है ना, कहीं नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत ज़्यादा बिकते हैं। 6-6 हज़ार के बिक रहे हैं, 7-7 हज़ार के बिक रहे हैं। पैसों का मैं बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ कि रिकॉर्डेड लेक्चर इज़ नॉट इफेक्टिव इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपके कुछ और हो सकता। अगली बात यह कि अगर आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है तो छोड़ दो उसको, मूव ऑन इसी टॉपिक। ज़्यादातर एसीसी आसान ही है। बच्चे क्या करते हैं, डिफिकल्ट टॉपिक को लेकर बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं। छोड़ दो उसकी जान, बाद में देखेंगे इसको। डिफिकल्ट टॉपिक को छोड़ दो फिलहाल। अगर जो खोपड़ी में नहीं पड़ा उसको छोड़ दो, आसान टॉपिक की तरफ जाओ। जो टॉपिक आपको समझ आ रहा है उसकी तरफ जाओ। मैं आपको सही सजेशन दे रहा हूँ। स्टूडेंट क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग समझ नहीं आया, लेके बैठे रहे 15 दिन बैठे रहे, हफ्ता बैठे रहे, दिमाग खा, उसको छोड़ो अभी फिलहाल। उस टॉपिक की तरफ आओ जो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी एसीसीए का जो सब्जेक्ट्स हैं वो समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते। उसको एट द एंड देख लेना, या किसी टीचर से कंसल्ट करके देख लेना। अपना पर्सनली टाइम वेस्ट नहीं करो। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट एसीसीए में बहुत लाजमी है। इसके बाद आपको पहले से ही प्लान करना चाहिए। एसीसीए शुरू किया, एएफडी शुरू किया, कर लिया, हो गया शुरू। अब आप प्लान करो कि मैंने पहला पेपर कौन सा देना, दूसरा कौन सा देना, तीसरा कौन सा देना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कब देना है, किस तरह देना, किस सेंटर में देना, ये भी प्लान करो। मैं नाम ले लेता हूँ, स्कैंस में देना है, रूट्स में देना है, कहाँ देना चाहते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं इस वक्त क्या करने जा रहा हूँ। मैंने पहले MA1 देना है, MA2 देना, मैंने FA1 पहले देना। अब बच्चा यही सोचता रहता है, मुझे पूछता है ये पहले कौन सा दें। मैं कहा जी आप कौन सा देना चाहते हैं, या आप रेस्टोरेंट में नहीं आए हैं, या आप ACC पढ़ रहे हैं। मासद के साथ में थोड़ा सा मजाक भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे हंसी आती है कई दफ़ा। अपना प्लान सेट आउट करो कि आपको पहले ही पता चाहिए अगले अपने 5 पेपर कब देने हैं, कहाँ देने हैं, किधर देने हैं, किस सेंटर में देने हैं, किस टाइम पे देने हैं, किस मंथ में देने हैं। या अपना प्लान पहले से सेट आउट कर लो। खुदा रहा अपने आप को थोड़ा सा सीरियस करो। क्या करो, सीरियस करो, अपने आप को थोड़ा प्रोफेशनल करो।
अगर आप अपने आप को प्रोफेशनल नहीं करोगे तो ये फील्ड छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं है। आप बीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो, मौजे मारो। ये आप फील्ड प्रोफेशनल्स के लिए है, इसलिए फोकस करो। और आपको पता होना चाहिए आपने पेपर कहाँ देना है, किधर देना है, किस महीने में देना है, पहला पेपर कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कौन सा पहला देना। तो इस लिहाज से उसके बाद उन स्टूडेंट के साथ बैठो जिनके पहले 70 से ऊपर नंबर आ चुके हैं। उन स्टूडेंट के साथ ना बैठो जो पहले ही फेल हैं, जो पहले ही मौजे मारने आए हैं, सरगोदा से, मुल्तान से, कराची से लाहौर आगे पढ़ने, मौजे मार रहे हैं, गप्पे हो रही हैं, सारा कुछ चल रहा है। उनके साथ नहीं बैठो, वो आपके स्टूडेंट नहीं है, वो इसी के स्टूडेंट्स नहीं है। वो टाइम वेस्ट करने आएंगे, चले जाएंगे। आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। जो सीरियस बच्चा है वो टाइम वेस्ट नहीं करे। 70% स्टूडेंट के साथ, वो उस स्टूडेंट के साथ बैठो जिसके कम से कम 70 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। वो आपको बताएगा कि क्या ट्रिक है, क्या बात करनी है, कैसे मैंने 70 नंबर लिए। उसे पूछो 70 नंबर कैसे लिए हैं। 80 वाले के पास बैठो, उससे पूछो भाई 80 नंबर कैसे लिए, उसकी बातें लिखो, उसको पता कैसे लेते हैं। ये टीचर जो पढ़ा रहा है वो नहीं बताएगा आपको, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। प्रोफेशनल ये आपको खुद खजल होना पड़ेगा, या फिर मेरी वीडियो देख लो आपके, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप उन स्टूडेंट के साथ बैठो जिन्होंने इस फेज को एंजॉय किया। 70 प्लस वाले फेज को 80 प्लस वाले के देखो, 90 प्लस वाले से बात करो कि यार तुमने कैसे नंबर लिए। ढूंढो, नहीं आपके कॉलेज में है, नहीं आपकी जगह पे, तो उसको ढूंढो जगह पे कहाँ पे वो है 70% वाला नंबर, 70% वाला बच्चा कहाँ पे है। उससे बात करो, उसको वो यार मेरे मदद करो, मुझे बताओ। वो आपको बताएगा, ऐसी सी बातें बताएगा कि आपको टीचर नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेटजी होती है कि आप लायक स्टूडेंट्स के साथ बैठो, खुद भी लायक हो जाओगे। इसके अलावा आखिरी स्ट्रेटजी जो इस प्लान के अंदर, इस अमेजिंग वीडियो के अंदर आती है, वो पल्ले बांध लो। अगर मुझसे कोई पूछे कि एससीसीए का राज किसी एक बात में क्या है, किसी एक बात में, तो मैं उसको कहूंगा, क्या कहूंगा, मॉक एग्जाम करी जो। अगर आपने मॉक एग्जाम अच्छे तरीके से करी, और बेशक किट के ही बना के करते रहो। अगर आपको एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं है तो बेशक किट के ही बना के करते जाओ। जितना मॉक एग्जाम करोगे उतना ज़्यादा कामयाब होंगे। एक मैं आपको टिप देता हूँ मॉक एग्जाम की, कोशिश करो मॉक एग्जाम कहीं से मिल जाए अनसीन। अगर नहीं मिलते, दोनों किट्स की फोटो कॉपीज करवाओ, 2-3 सेट बनवाओ क्वेश्चंस के, 2 राइटर्स के क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन हो गया, उसको सॉल्व करो। 1-2 सॉल्व करो, उसको उल्टा सॉल्व करो। एक किट का हो गया, दूसरी किट का शुरू कर दो, उसको फिर एक और सेट बनवा के लाओ, उसको उल्टा सॉल्व करो। यानी अगर 250 क्वेश्चन है तो 250 में से शुरू कर दो, 249, 248, 247। ये भी मॉक एग्जाम की तरह हो जाता है। और कोशिश करें कि मॉक एग्जाम में, आजकल तो वैसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, मेरा भी व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी काफ़ी मॉक एग्जाम आते रहते हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट सोर्सेज से भी ले सकते हैं मॉक एग्जाम। इसके अलावा बरल मॉक एग्जाम आपको मिल जाते हैं मार्केट से, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिल रहे तो ये वाली स्ट्रेटजी अपनाओ, ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। और मॉक एग्जाम जो बीपीपी और कैपलन के बुक के एंड पे दिए हुए हैं, किट की एंड पे दिए हुए हैं, उनको भी करो। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। और इसके अलावा स्कैन्स की बुक से भी आप मॉक एग्जाम ले सकते हो, उनकी बुक भी मॉक एग्जाम के लिए अच्छी है, आप उनकी बुक भी ले सकते हैं। तो आपके पास 3 सोर्सेज हो गया जो कि आपके पास मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल्स है आपके पास, आपको सिर्फ इन स्ट्रेटजी में अमल करना है जो मैंने आपको बताई है। मैंने बड़ी मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ रात के 2 बजे, इसलिए कि मुझे ये सारी स्ट्रेटजी माइंड में आई थी, मैंने लिखी एक जगह पे, उसको प्रॉपर तरीके से एलेबोरेट किया और आपको बता दिया। इस तरह की वीडियोस आप जरूर लाइक करते रहेंगे, उम्मीद है। और इस चैनल को बताएं लोगों को कि ये चैनल किस तरह से एससीसी स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा है।